ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भारत ने पलटवार किया और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया, जिसका बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के हमले के निशान के रूप में, मलबे के रूप में भारत में कई जगहों पर मिले हैं और बरामद किए गए हैं। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया था कि उसकी कार्रवाई आतंक के खिलाफ है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत की तरफ गलत नजर उठाएगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा, और वही भारत ने आज सुबह किया और पाकिस्तान को उसी की भाषा में, उसी के स्तर का करारा जवाब दिया। पाकिस्तान का वार हुआ नाकाम। हिंद के हमले, आतंकिस्तान में त्राहिमाम। भारत के हमले से पाकिस्तान पस्त। लाहौर में एयर डिफेंस हुआ ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों की तबाही की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और पाकिस्तान में दहशत थी, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 7 और 8 मई की मध्य रात्रि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की, जिसे भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने नाकाम कर दिया। इसके बाद सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कुछ जगहों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाकर लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. दूसरी ओर पाकिस्तान अब नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के भारी गोलाबारी कर रहा है। उसने कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी जैसे इलाकों में मोटार और भारी तोपें इस्तेमाल की हैं। भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी को रोका जा सके। भारत ने तनाव न बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है, लेकिन ये तभी संभव है जब पाकिस्तान की सेना भी इसका पालन करे। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। पाकिस्तान की तरफ से आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। सीमा पार से की गई गोलाबारी में पुंछ में एक मंदिर, एक गुरुद्वारा और एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये हमला पाकिस्तान की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ के ऊपर जो मिसाइलों से हमला किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये उनकी घटिया मानसिकता को बताता है और कितने कायर हैं ये दर्शाता है। आपने जो हरकत की है, मेरी भारत की सरकार तुमसे इसका भी हिसाब लेगी। हमारे सिख वहाँ खूब मनोबल के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा अग्रसर थे, अग्रसर रहेंगे और इस लड़ाई के लिए पाकिस्तान ने जो हमला किया है इसका हम जरूर उनसे बदला लेंगे। इस बीच सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। बीएसएफ सूत्रों ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर वो जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर सीमा सुरक्षा बाड़ की ओर बढ़ रहा था। तभी सतर्क जवानों ने उसे मार गिराया। वहीं पंजाब के मक्खन विंडी में
मिली जिंदा मिसाइल को नष्ट करने के लिए चंडीगढ़ से विशेष टीम को बुलाया गया। पंजाब के गुरदासपुर में भी पाकिस्तान की ओर से लगातार गोले दागे गए, लेकिन पुलिस और सेना प्रशासन अलर्ट पर है। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਅਲਰਟ ਹੈ ਜੀ। पाकिस्तान के नाकाम हमले के सबूत कई जगहों पर मिले हैं, जिससे साफ है कि पाकिस्तान जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है, जबकि भारत ने केवल आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में ये समझ